भारतीय इतिहास में पानीपत का तृतीय संग्राम एक ऐसी घटना के रूप में उल्लेखित है जहां से एक युग की समाप्ति हुई तथा दूसरे युग का आरंभ हुआ। यह प्रसिद्ध संग्राम मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ तथा अफगान सेना नायक अहमद शाह अब्दाली के मध्य 14 जनवरी 1761 को पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में लड़ा गया। उस समय भारत आपसी मतभेद एवं अस्थिरता के कारण विदेशी आक्रांताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। इसी का लाभ उठाते हुए फारस यानी ईरान के नादिर शाह ने भारत पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से उसे जो अपार संपत्ति प्राप्त हुई उसे बटोर कर वह ईरान लौट गया। इसके पश्चात उसके उत्तराधिकारी ने भी भारत की अपार संपदा को हथियाने के लिए बार बार आक्रमण करते हुए इस युद्ध को जन्म दिया। अहमद शाह अब्दाली 1747 ईस्वी में नादिर शाह का उत्तराधिकारी बना। उसमें 1748 ईस्वी से भारत पर आक्रमण अभियान जारी कर दिया। 1756 ईस्वी में उसका भारत पर चौथा आक्रमण हुआ। 23 जनवरी 1756 ईस्वी को दिल्ली के मुगल बादशाह पर अपना आतंक फैलाकर उससे कश्मीर, पंजाब, सिंध तथा सरहिंद पर अधिकार कर लिया। अपने पुत्र तैमूर शाह को पंजाब का सूबेदार नियुक्त करके अप्रैल 1757 ईस्वी में वह स्वदेश चला गया। उस समय उत्तर भारत में सिख तथा दक्षिण भारत में मराठों की शक्ति बढ़ रही थी। तैमूर शाह ने अपना आतंक बनाए रखने के लिए एक सम्मानित सिख के साथ बुरा सलूक कर दिया। इससे अपमानित होकर जालंधर के सूबेदार ने मराठों के साथ मिलकर अप्रैल 1758 ईस्वी में तैमूर शाह को भारत से खदेड़ दिया। जब अहमद शाह अब्दाली को पता लगा तो उसने अपना बदला लेने के लिए 5वीं बार आक्रमण करके पुनः पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। मराठों ने अहमद शाह अब्दाली की इस विजय को अपना अपमान मानकर बदला लेने का संकल्प लिया। पंजाब पर अधिकार के बाद अहमद शाह अब्दाली दिल्ली की ओर बढ़ा। उस समय उसे रुहेला तथा अवध के नवाब का सहयोग भी प्राप्त था। अहमद शाह अब्दाली ने बरार घाट के पास दत्ताजी सिंधिया को 1 जनवरी 1760 के दिन पराजित करके उनका वध कर दिया। फिर मल्हार राव होलकर व जनकोजी को भी 4 मार्च 1760 को बुरी तरह पराजित किया। जब मराठा सरदार पेशवा को इन पराजयों का समाचार मिला तब उसने मराठा प्रभाव को पुनः उत्तर की ओर स्थापित करने के लिए अपने विख्यात सेनापति सदाशिवराव भाऊ को तैनात किया तथा पुत्र विश्वासराव को प्रधान सेनापति नियुक्त किया। 14 मार्च 1760 को अहमद शाह अब्दाली से बदला लेने के लिए सदाशिवराव भाऊ अपनी सेना सहित आगे बढ़ा। अन्य मराठा सरदारों ने भी सैन्य शक्ति देकर उसे सहयोग दिया। 3 अगस्त 1760 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना ने दिल्ली के किले पर अपना अधिकार कर लिया तथा अपनी सेना का शिविर भी वहीं लगा लिया। दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली का सैन्य शिविर अनूप शहर यानी बुलंदशहर में लगा हुआ था। उसने अपनी 2 सैन्य टुकड़ियों को शाहदरा के निकट कुंजपुरा में तैनात कर रखा था। कुंजपुरा में खाद्य सामग्री का पर्याप्त भंडार था, अतः मराठों ने अपनी खाद्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए कुंजपुर पर भी आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया, जिससे आपूर्ति समस्या का समाधान भी उसे मिल गया। उस समय उत्तरी भारत की स्थानीय जनता भी मराठों से नाराज थी, क्योंकि वे लूटपाट मचाते थे। वे मराठी शासन के प्रति भी भयभीत थे। अहमद शाह अब्दाली ने बागपत के निकट यमुना नदी पार करके सोनीपत यानी हरियाणा में अपना सैनिक पड़ाव डाला, जिससे मराठा सेना का दिल्ली से सीधा संपर्क हो गया। क्योंकि उस समय मराठा सेना कुरुक्षेत्र में थी। जब मराठा सेना कुरुक्षेत्र से लौट रही थी तो रास्ते में ही करनाल में अब्दाली के सैन्य शिविर की सूचना मिल गई। अतः सदाशिवराव ने आगे बढ़कर पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र में अपना सैन्य शिविर लगा दिया। मराठा भी अपनी मोर्चेबंदी में जुट गए। पुराने आम के बाग के निकट चारों ओर खाई खोदकर मिट्टी की दीवार बनाकर अपनी तोपों को
भी मोर्चे पर लगा दिया। अहमद शाह अब्दाली ने भी मराठों की मोर्चेबंदी से लगभग 8 मील दूर अपनी मोर्चेबंदी की तथा उसकी सुरक्षा के लिए पेड़ों को कटवा कर डाल दिया। इस प्रकार दोनों पक्ष युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। दोनों पक्ष एक दूसरे की आपूर्ति व्यवस्था को ठप्प करने में लगे हुए थे ताकि युद्ध के निर्णय को अपने पक्ष में किया जा सके। इस नाकेबंदी में अब्दाली को सफलता मिली। उसने मराठों की आपूर्ति व्यवस्था पर अंकुश लगा दिया तथा मराठों की रसद सामग्री समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। उस दौरान वह अपने गुप्तचरों तथा मराठों की गतिविधियों पर भी निगरानी करता रहा। दोनों पक्षों के मध्य छोटी छोटी मुठभेड़ें भी हुई। जब कहीं मराठों की रसद सामग्री आती तो अब्दाली की सेना उसे रास्ते में ही लूट लेती, जिससे मराठा सेना व्याकुल होने लगी। सिख सरदारों ने मराठा सेना को 1-2 बार रसद सामग्री भेजी, परंतु अब्दाली ने अपना एक छोटा दस्ता भेजकर उन्हें सामग्री भेजने के लिए मना कर दिया। 16 दिसंबर की एक मुठभेड़ में गोविंद पंत मारा गया तथा उसका सिर काटकर भाऊ के पास भेंट स्वरूप भेजा गया। अब निर्णायक संग्राम के अतिरिक्त मराठों के पास कोई उपाय नहीं बचा था। अतः निराश एवं मजबूर मराठा सेना निर्णायक युद्ध के लिए 14 जनवरी 1761 ईस्वी को शिविर से बाहर निकल पड़ी। मराठा सेनापति भाऊ के मध्य भाग की सेना को अपने अधीन रखना तथा बाएं पार्श्व में जसवंत राव, शमशेर बहादुर, मल्हार राव होलकर, जनकोजी के नेतृत्व में सेना तैनात की। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को प्रातःकाल लगभग 8 बजे मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने अपनी तोपों की गर्जना के साथ इस युद्ध का श्रीगणेश कर दिया। बाएं बाजू का नेतृत्व कर रहे इब्राहिम खां गर्दी ने अपने अधीन 2 दलों को अब्दाली के दाएं बाजू को उलझाए रखने के लिए लगा दिया तथा 7 दल लेकर आगे की ओर शत्रु के दाएं बाजू में जा भिड़ा। इस हमले से उसने अब्दाली के दाएं बाजू में कहर ढा दिया, परंतु इधर मराठा अश्वारोही न होने के कारण वह इसका पूरा लाभ नहीं उठा सका। इसके बावजूद उसने 3 घंटे के इस संघर्ष में अब्दाली सेना के लगभग 8000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उसे अपने 6 दलों को भी खोना पड़ा। इसी समय अब्दाली की सेना बरखुद्दार खां ने अपनी अश्वारोही सेना का तीव्र आक्रमण करके इब्राहिम खां गर्दी को घायल कर दिया, जिससे अब्दाली की सेना पर बढ़ता दबाव समाप्त हो गया। मराठा सेना का केंद्रीय या मध्य भाग सदाशिवराव, शिव पटेल, होलकर आदि ने नेतृत्व में जयघोष के साथ ही अफगान सेना के मध्य भाग पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, तो मध्य भाग में भी भीषण संघर्ष आरंभ हो गया। इस भयंकर लड़ाई में अफगान सेना के लगभग 3000 दुर्रानी सैनिकों की भी मौत हो गई, जिससे अफगान सेना में एक बार आतंक सा छा गया। यह देखकर अब्दाली की सेना नजीबुल्ला ने बंदूकों से फायर करके मराठा अश्वारोही सेना को परेशान ही नहीं किया, बल्कि अपनी अश्वारोही सेना शाह पसंद खां के नेतृत्व में भेजकर उसको बुरी तरह से कुचल दिया। यद्यपि इस संघर्ष में अफगानी सेना को जहां हानि उठानी पड़ी, वहां सेना भी एक बार विचलित हो उठी, परंतु अहमद शाह के अनुभव एवं धैर्य ने इस घड़ी में अपनी सैन्य प्रतिभा का सही परिचय दिया। अहमद शाह अब्दाली ने जब देखा कि मराठा सैनिक बुरी तरह थक चुके हैं तथा भूख एवं प्यास से व्याकुल हो उठे हैं, तो उसने मौके का सही फायदा उठाने के लिए अपनी सेना के आरक्षित दलों व ऊंट सेना के द्वारा उन सब पर तीव्र प्रहार कर दिया, जिससे मराठा सेनापति विश्वासराव वीरगति को प्राप्त हुए तथा सदाशिवराव भाऊ की स्थिति भी डोल गई। उसने अपनी सेना के दाएं बाजू को बुलाया, परंतु दाएं बाजू का नेतृत्व कर रहे सिंधिया तथा होलकर इस आक्रमण को देखकर ही इतने भयभीत हो गए कि उनकी हिम्मत टूट गई और वे मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। ऐसी स्थिति में इसी पार्श्व के अन्य सेनापति शमशेर बहादुर तथा जसवंत राव भी मूक दर्शक बने रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध का निर्णय अफगानों के पक्ष में स्पष्ट नजर आने लगा। अतः मराठों की इस बड़ी कमजोरी का लाभ उठाते हुए अब्दाली ने
अपनी शेष आरक्षित सेना को भी बुलाकर अंतिम आक्रमण का आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप युद्ध क्षेत्र में भीषण नरसंहार हुआ तथा चारों ओर से घिरी मराठा सेना के कुछ सैनिकों को भाग खड़े हुए तथा शेष को तुरंत ही कत्ल कर दिया गया। अब्दाली की सेना ने भागते हुए मराठा सैनिकों का लगभग 20 मील तक पीछा किया और उन्हें पकड़कर मार डाला। इसके बाद ही इस ऐतिहासिक युद्ध का निर्णय अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में हो गया। इस ऐतिहासिक युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में जहां मराठों का एक अध्याय समाप्त हो गया, वहां अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया। इसके परिणाम के संदर्भ में सिडनी ओवेन का कथन उल्लेखनीय है। पानीपत के इस संग्राम के साथ साथ भारतीय इतिहास के भारतीय युग का अंत हो गया। इतिहास का अध्ययन करने वालों को इसके पश्चात दूर पश्चिम से आए हुए व्यापारी